बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 जून 2023 बरोज़ जुमेरात 4 ज़िलहज मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। आज के न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम है। हम लाए हैं आपके लिए बहुत सी ऑथेंटिक खबरें। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज सीज़न में आज़मीन की सहूलत के लिए ऑटोमेटिक मिनी बस सर्विस। सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी अपनी तारीख में पहली मरतबा इस साल हज सीज़न 2023 के दौरान आज़मीन को आमद-ओ-रफ्त की सहूलत फ़राहम करने के लिए ऑटोमेटिक मिनी बस सर्विस शुरू करेगी। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक ये सहूलत इंसान और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट मुतारिफ कराने की पॉलिसी के तहत फ़राहम की जा रही है। ऑटोमेटिक मिनी बसें मसनूई ज़हानत टेक्नोलॉजी से आरास्ता हैं। उनमें बस के अतराफ़ के माहौल पर नज़र रखने के लिए कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं। अथॉरिटी आज़मीन हज को सफ़र में सहूलत फ़राहम करने के लिए मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट ऑप्शन दे रही है। अथॉरिटी ने बगैर ड्राइवर वाली बसों के ट्रैक 6 मखसूस किए हैं। एक ट्रैक 4 किलोमीटर लंबा है। रोड की चौड़ाई 11 मीटर है। हर बस में 11 सीटें हैं। बगैर ड्राइवर के ये बस 30 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलती है और एक बार चार्ज होने के बाद 6 घंटे तक चल सकती हैं। ऑटोमेटिक मिनी बसों की बदौलत मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात के दरमियान आमद-ओ-रफ्त का दौरानिया कम होगा। आज़मीन हज को ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में कई ऑप्शन होंगे। आमद-ओ-रफ्त में भी सहूलत मिलेगी। इन बसों में से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का बड़ा टारगेट भी हासिल होगा। मदीना मुनव्वरा से आज़मीन हज को बसों के ज़रिए मक्का पहुँचाने का सिलसिला जारी। बसों की जनरल सेंटर के डायरेक्टर इंजीनियर मादन सरोत ने कहा कि इस साल भी 5 ज़िलहज्जा को मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा के लिए आज़मीन हज के काफ़िले रवाना होंगे। तमाम तैयारियां इस हवाले से मुकम्मल हैं। आज़मीन हज मक्का पहुंचकर तवाफ़ क़ुदूम करेंगे और फिर 8 ज़िलहज्जा को मिना के लिए रवाना होंगे। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में तमाम मुतल्लिका सरकारी इदारे इन दिनों आज़मीन हज को मक्का रवाना करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। अल हिजरा शाहराह पर हज और उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबालिया मरकज़ में आज़मीन हज को मदीना से मक्का ले जाने वाली बसों के काफ़िले तरतीब दिए जा रहे हैं। बसों की जनरल सेंडेक के डायरेक्टर ने बताया कि एक माह के दौरान 14,000 से ज़्यादा बसें आज़मीन हज को मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा पहुँचा चुकी हैं। आज़मीन हज को काफ़िलों की शक्ल में मक्का भिजवाने का अमल जो है वो भी जारी है। याद रहे कि आज़मीन हज एक तरफ तो बसों के ज़रिए मदीना से मक्का जा रहे हैं, आज़मीन जो है वो हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन के ज़रिए भी मक्का मुकर्रमा का जो सफ़र है वो कर रहे हैं। शेल इंटरनेशनल सऊदी अरब में पेट्रोल स्टेशन खोलेगा। इंटरनेशनल कंपनी शेल सऊदी अरब में पेट्रोल स्टेशन की चेन बनाएगी। सऊदी वज़ारत तवानाई की सरपरस्ती में शेल कंपनी ने असियाद होल्डिंग ग्रुप के साथ पेट्रोल स्टेशन खोलने का मुआहदा किया है। अल इक्तसादिया के मुताबिक शेल कंपनी पहला पेट्रोल स्टेशन साल रवां की चौथी तिमाही के दौरान दारुल हुकूमत रियाद में कायम करेगी। वज़ारत तवानाई ने इस साल छोटे और दरमियाने साइज़ के इदारों की जनरल अथॉरिटी के साथ ताउन का मुआहदा किया था ताकि सरमायाकार शराइत पर पूरे उतरने वाले इदारों से फ्रेंचाइज हासिल कर सकें। इससे मुकाबले का मेयार बेहतर होगा, पेट्रोल स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और सप्लाई सिस्टम के हवाले से वज़ारत तवानाई के टारगेट जो हैं वो हासिल किए जा सकेंगे। मदीना मुनव्वरा के हस्पतालों में आज़मीन के लिए अमराज़ क़ल्ब के इलाज की सहूलत। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा रीजन के हस्पतालों ने हज सीज़न के आगाज़ से अब तक आज़मीन को अमराज़ क़ल्ब के इलाज में कई सहूलतें फ़राहम की हैं। सऊदी हस्पतालों में 124 कार्डिक कैथेटराइजेशन, जनरल सर्जरी और ओपन हार्ट सर्जरीज जो हैं वो की जा चुकी हैं। सरकारी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक वज़ारत सेहत ने कई सेहत इदारे आज़मीन हज को सेहत सहूलतें फ़राहम करने के लिए मखसूस किए हैं। किंग अब्दुल अज़ीज़ किडनी सेंटर 10 बेड मखसूस किए हुए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर गुर्दे की सफाई के 40 डायलिसिस होते हैं। एक माह के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों के 64 हाजियों के कार्डिक कैथेटराइजेशन की सहूलत दी गई। 56 जनरल ऑपरेशन किए गए। 4 ओपन हार्ट सर्जरीज की गई, जबकि 122 आज़मीन हज को डायलिसिस की सहूलत दी गई। बयान में कहा गया कि इलाज की सहूलत हासिल करने वाले आज़मीन का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से था। याद रहे कि ज़िलहज्जा के आगाज़ से अब तक मदीना मुनव्वरा में 7,96,000 से ज़्यादा आज़मीन फ़ज़ाई रास्ते और बड़ी सरहदी चेक पोस्टों से आ चुके हैं। न्योम में फ़ज़ाई टैक्सी का कामयाब तजर्बा। न्योम कंपनी ने फ़ज़ाई टैक्सी के तजर्बात की कामयाबी का ऐलान कर दिया।
सबक वेबसाइट के मुताबिक न्योम में मुतलका इदारे से फ़ज़ाई टैक्सी का लाइसेंस हासिल कर लिया। न्योम इंतज़ामिया का कहना है कि न्योम और सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी के ताउन से फ़ज़ाई टैक्सी का तजर्बा एक हफ़्ते तक जारी रहा। बयान के मुताबिक तजर्बे में फोलो कॉप्टर कंपनी का ताउन हासिल रहा, जिसने सलामती के मुतालिक तमाम अमूर का गहराई से जायज़ा लिया है। तजर्बे में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि फ़ज़ाई टैक्सी सऊदी अरब के मौसमियात और जोग्राफियाई तकसीम के हम आहंग हो। वज़ारत सेहत टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर लाइव वेल जो MOH के ज़रिए रात 9 बजे एक लाइव नशरियात शुरू करेगी, जिसका उन्वान है मंशियात की लत के इलाज में ख़ानदान का किरदार, जो कि वर्चुअल हेल्थ जो हॉस्पिटल है उसके हेडक्वार्टर से होगा। और वहाँ पर जो है जो एडिक्शन ट्रीटमेंट कंसल्टेंट है मोहतरमा खालिद जो अल जैसी भी मौजूद होंगी, और डॉक्टर समी अल महमूद भी होंगे जो नशे के माहिर और काउंसलर हैं, जो कि इसके कंसल्टेंट हैं। जो इलाज के माहिरीन जो हैं वो ख़ानदान के किरदार, मंशियात की लत से बाजियाबी के तरीके और इसके रोकथाम, इलाज की खिदमत वगैरह पर और इसके जो मुज़र असरात हैं उसके बारे में बात करेंगे। मशरकी सूबे में जो गैर मेयारी जो टायर हैं उसकी फ़रोख्त से निमटने के लिए मुआयना मुहिम मशरकी रीजन में ट्रैफिक जो सेफ्टी कमेटी है उसके जनरल सेक्रेटरीट की तरफ से शुरू की गई। इस मुआयना मुहिम के नतीजे में 348 मराकज़ और नए टायरों और कार सर्विस के जो सेलर पॉइंट हैं उसका मुआयना किया गया। 7139 इस्तेमाल शुदा टायर ज़ब्त किए गए जिनकी मियाद ख़त्म हो चुकी थी या थी ही नहीं। और 6 मुतल्लिका सरकारी इदारों के ताउन से मशरकी रीजन के गवर्नर इलाके में ट्रैफिक सेफ्टी कमेटी के चेयरमैन सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अजीज़ की रहनुमाई में ये मुहिम गुज़श्ता मई के आखिर से 22 दिन तक जारी रही। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वजाहत की है कि प्राइवेट सिविल सिक्योरिटी गार्ड कंपनियों और इदारों में तरक्की जो तकर्री है उसका जो सिलसिला है बशमूल जो हाजियों की रहाइश गाहें हैं उसके जो स्टैंडर्ड रखे गए हैं उसके मुताबिक किया जाना चाहिए। तफसीलात के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के ज़रिए कहा कि यह ज़रूरी है कि उसके मुलाजमीन सऊदी शहरी होने चाहिए और साथ ही तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स भी सऊदी होने चाहिए। जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसे वार्निंग और माली जुर्माने के साथ सज़ा दी जाएगी, जो कि 50,000 रियाल तक होगा। और खिलाफवर्जी की जगह जो हेडक्वार्टर को 1 माह तक की मुद्दत के लिए आर्जी तौर पर बंद और लाइसेंस की तनसीख की जाएगी। रियाद एयरलाइन यूरोप के बड़े शहरों से मुंसलिक होगी। पेरिस एयर शो के मौके पर रियाद एयर के CEO टोनी डगलस ने बताया कि 2030 तक 100 से ज़्यादा मकामात तक हवाई सफ़र की खिदमत फराहम करने का टारगेट है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब की नई एयरलाइन रियाद एयरलाइन सऊदी अरब के दारुल को यूरोप के बड़े शहरों से मुंसलिक कर देगी। रियाद एयरलाइन के CEO टोनी डगलस ने बताया कि सऊदी अरब की नई एयरलाइन कंपनी 2025 में अपने आगाज़ से पहले हर 2 माह बाद कुछ नया ज़ाहिर करने का इरादा रखती है। सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी तेज़ी से तरक्की करने वाली इकॉनमी में से एक है और जज़ीरा नुमा अरब के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, और सऊदी अरब को आलमी सतह पर कई मज़ीद मकामात के साथ डायरेक्ट जुड़ने की ज़रूरत है। सऊदी क़यादत की जानिब से विजन 2030 की हिकमत अमली के तहत मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हुए नई एयरलाइन शहरियों को दुनिया से बेहतर तौर पर जोड़ने के लिए काम कर रही है। टोनी डगलस ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि एयरलाइन एक मुकम्मल सर्विस कैरियर होगी जो डिजिटलाइजेशन की मौजूदा डिवाइसेस के साथ मेहमानों की खिदमत पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। मक्का मुकर्रमा पुलिस ने धोखाधड़ी फैलाने के इल्ज़ाम में 6 रहायशियों को गिरफ्तार कर लिया। मक्का मुकर्रमा पुलिस ने पाकिस्तानी शहरियत के 5 और बांग्लादेश शहरियत के रहायशी को गिरफ्तार कर लिया, जो कि नशावर जो मेथाम्फेटामिन मेन जो शुबू है उसको फ़रोग़ देने के लिए उन्हें गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें मजाज अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया। सिक्योरिटी हुकाम ने मुतालबा किया है कि मक्का मुकर्रमा रियाद और मशरकी सूबों के इलाके में 911 पर कॉल करके इसकी इतला दें, और इसके अलावा जो है बाकी इलाकों में 999 पर, और इसके अलावा जो ड्रग कंट्रोल 995 उस पर कॉल करके आप इतला दे सकते हैं। सऊदी अरब में पिछले 40 साल के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश। सऊदी वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाकों में औसतन बारिश के जो हवाले से अदाद व शुमार जारी किए हैं। वज़ारत का कहना है कि अक्टूबर 2022 से अप्रैल 2023 तक सऊदी अरब भर में बरसात के मौसम में गुज़श्ता 40 साल के मुकाबले में 40% ज़्यादा बारिश हुई। सरकारी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक जो है वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने बताया कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाकों में सैलाब का हुजम 2.15 अरब मुकाब मीटर रिकॉर्ड किया गया। वज़ारत का कहना है कि मक्का रीजन में होने वाली
بارش کا انتہائی یومیہ جو تھا وہ اوسطاً 167 ملی میٹر ہے۔ ڈیم میں جمع ہونے والے سیلاب کے پانی کا والیوم 665 ملین مکعب میٹر ریکارڈ کیا گیا۔ بیان میں وزارت نے کہا کہ ریاض ریجن میں انتہائی اوسطاً بارش 222 ملی میٹر ہوئی، جبکہ مکہ مکرمہ ریجن کے ڈیمز میں سیلاب سے جمع ہونے والے پانی کی مقدار 212 ملین مکعب میٹر رہی۔ جازان میں 330 کلو گرام کاس اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سعودی عرب کے جازان ریجن کے الارضہ سیکٹر میں سرحدی محافظوں نے 330 کلو گرام جو نشہ آور کات ہے وہ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق الارضہ سیکٹر میں سرحدی محافظوں نے کات ضبط کر کے ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد معاملہ متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔